लेक्चर है और इस लेक्चर में हम रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन कम्युनिकेशन, जिसमें हम इसका कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स, टाइप्स एंड वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीचिंग्स को भी समझेंगे। तो समय ना गंवाते हुए हम अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? एजुकेशन में आईसीटी की क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है, इसको भी हम चर्चा करते हैं। आईसीटी के माध्यम से हम इन्हेंस द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव पेपरलेस बनाया जा सकता है। इसके ज़रिए हम शिक्षण और अधिगम गतिविधियों में को इन्हेंस करते हैं। इन्हेंस डाटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इजी स्टूडेंट मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके ज़रिए हम डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग्स, इंक्रीज कनेक्टिविटी, और इसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के दौर में क्लास में एक दो बच्चे आया करते थे, लेकिन जब आप जूम मीटिंग के ज़रिए देखते थे तो बहुत सारे बच्चे एक साथ कनेक्ट हो जाया करते थे। तो ये बहुत बड़ी महत्व है इसका, और इसके बारे में तो आप समझ ही रहे हैं। इस पिक्चर से काफ़ी जानकारी आपको मिल ही रही होगी। तो आगे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट करने के लिए जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाती है। मैं कई बार आपको चर्चा कर चुका हूँ। ICT helps teachers to interact with the students. It helps them in preparations their teachings, providing feedback. ICT also helps teachers to access with institutions and universities, NCERT, NAAC, NCT, and UGC, etc. It also helps in effective use of ICT software and hardware for teaching learning process. आईसीटी के माध्यम से एक टीचर बच्चों को काफ़ी इंटरेक्ट कर सकता है, उनको पढ़ा सकता है, और वह इसके ज़रिए बहुत सारी आईसीटी आल्सो हेल्प्स टीचर्स टू एक्सेस विद इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों, एनसीईआरटी, एनएसी और एनसीटीई एंड यूजीसी एटसेट्रा के साथ भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रयोग करके काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये भूमिका काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना जाए तो आप इस पिक्चर के ज़रिए समझ सकते हैं कि एक टीचर सामने वाले विद्यार्थी को तो पढ़ा ही रहा है, और जो सामने नहीं है उनको भी पढ़ा सकता है। तो इस अवधारणा को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। आईसीटी इज टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन। इसका संबंध ही होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से। Information and communication technology and ICT in education is the mode of education that use of information and communication technology to support, enhance and optimize the delivery of information. Birdwise research has shown that ICT can lead to an improved student learning and better teaching methods. तो किस तरीके से एक टीचर जो भी समझा रहा है, सारे बच्चों के टैब में बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं, और यदि मोबाइल है तो मोबाइल में भी वो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस अवधारणा को आप समझ पा रहे होंगे कि सारे बच्चों के पास कैसे एजुकेशन पहुंच पाती है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दीज रिलेटेड टू, फर्स्ट इज विजन एंड प्लानिंग। पहला इसमें विजन और प्लानिंग की बात होती है। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर
भी होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी होता है, टीचर्स का होना ज़रूरी होता है, और चौथी बात स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी की भी ज़रूरी होती है। स्किल्स और कॉम्पिटेंसी का मतलब यही है कि स्किल्स का मतलब ये है कि उनके अंदर वो स्किल्स हो और वो उसको अच्छे अच्छे तरीके से उसको प्रयोग कर पाए, इफेक्टिवली प्रयोग कर पाए, इसी को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। लर्निंग रिसोर्सेस, लर्निंग के रिसोर्सेस भी उपलब्ध होने चाहिए, EMIS होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, एंड 8 इक्विटी, इंक्लूजन एंड सेफ्टी भी एलिमेंट्स में आते हैं। इसकी जो अवसर टेक्नोलॉजी के देखने को मिलते हैं, हर बच्चा और पेरेंट्स के पास रहते हुए भी एजुकेट हो सकता है। पूरी दुनिया का मैप बच्चे अपने मोबाइल में देख सकते हैं, टीचर्स उसको अच्छे से समझा सकता है, ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ हो सकती हैं। इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। आई थिंक आप जो समझ ही गए होंगे कि क्या एलिमेंट्स हैं, और अच्छे से समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ ICT इन एजुकेशन। और अच्छे से समझने के लिए पहला तो देखो टीचर, दूसरा लर्नर यानी स्टूडेंट, करिकुलम, और एजुकेशन पॉलिसी का भी बड़ा महत्व होता है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विस का भी बड़ा महत्व होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको और विस्तृत तरीके से टीचर्स किस तरीके से रेडीनेस की ज़रूरत होती है, जिसमें मैं इसको जूम करके बताना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ICT की विशेषताओं को समझना चाहिए टीचर्स को, एंड पॉसिबल टू फैसिलिटीज लर्नर्स लर्निंग एक्टिविटीज़ विद ICTs। जितना संभव हो वो सारी पॉसिबल फैसिलिटीज़ या सुविधाएं ICT के माध्यम से टीचर दे सके। लर्नर के लिए कुछ फैक्ट्स इस तरीके से है। यूज़ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज विद क्रिटिकल एंड कोलैबोरेटिव मैनर विद अदर पीपल फॉर लर्निंग जब आप कर रहे हो तो एक सहयोगपूर्ण हो, प्रैक्टिकल हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन को लर्नर कर सकता है। करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्ट और कंटेंट्स एंड असेसमेंट विद ICT। एंड इसके बाद नेशनल पॉलिसीज़ में लॉ भी बड़ा बजट महत्व करता है, इंस्टीट्यूशन फॉर फॉस्टरिंग ICT इन एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, जैसे द नेटवर्क service system for helping communication between teachers and learners and assisting the utilizing of educational contents। और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कंप्यूटर्स को रखते हैं, कंटेंट्स, फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू टीचर्स एंड लर्नर फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें देखो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि कंप्यूटर तो है ही, इसके साथ कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ भी तो हों, और टीचर्स का होना, लर्नर का होना, ये इस प्रोसेस को पूरा बनाते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। व्हाट आर द टाइप ऑफ ICT इन एजुकेशन में ICT के क्या क्या प्रकार हैं, अब इसको समझते हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट ICTs, प्रिंट ऑडियो, वीडियोस, कैसेट्स, रेडियो एंड TV ब्रॉडकास्ट, कंप्यूटर और the internet may be used for presentations and demonstrations, the most basic of the 5 levels. Except for video technology, drive and practice may likewise be performed using whole range of technology. इसमें 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रिंट और ऑडियो वीडियो कैसेट्स, रेडियो दूसरा, और TV ब्रॉडकास्ट, और चौथा कंप्यूटर्स और इंटरनेट। प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है, इसमें यदि वीडियो नहीं भी हो, वीडियो के अतिरिक्त इन 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि ICT जितना महत्वपूर्ण है उतना इसकी बाधाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। वेरियस ऑफ ICT इन एजुकेशन, बहुत सारी बाधाएं हैं
जो बच्चों को और टीचर्स के लिए होती हैं। Barriers of ICT education communication. In general, several studies have identified a range of the following or similar factors as wide space barriers, lack of computers. एक तो कंप्यूटर की कमी है, जैसा कि पैंडेमिक के दौर में सारे बच्चे घर पे ही थे, तो एजुकेशन के लिए एक ही सहारा था कि वो ऑनलाइन पढ़ें। और ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो मोबाइल यानी जो कि कंप्यूटर का एक छोटा सा रूप है, वो होना बहुत ज़रूरी था, पर उसकी कमी थी और सभी के पास नहीं थी। लैक ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर, या फिर वो सॉफ्टवेयर अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये भी एक बाधा हो सकती है। लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी भी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स जैसे कि वहाँ पर मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, स्पीकर उसका सही नहीं है, तो आवाज़ भी हिसाब से नहीं आ रही, ये भी एक बाधा हो सकती है। टीचर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कंप्यूटर, वो उसके प्रति क्या कैसा एटीट्यूड रखता है, या मैं कहूँ वो उसको किस तरीके से अच्छा मानता है या क्या मानता है। पुअर फंडिंग, या फिर इसके लिए उतनी व्यवस्था नहीं हो, फंडिंग ना हो। लैक ऑफ टीचर कॉन्फिडेंस, कई टीचर्स उतने कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं जितना कि वो क्लास में होते हैं ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। जब ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग, रेजिस्टेंस टू चेंज, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी कमज़ोर होना भी एक बैरियर्स माना जाता है आईसीटी में। टॉप 10 चैलेंजेस इन आईसीटी फॉर स्टूडेंट दी रिस्पॉन्डेड मेंशन, यहाँ पर 10 मेन कारण हैं जो महत्वपूर्ण चैलेंज विद्यार्थियों को देखने पड़ते हैं आईसीटी में। अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्राइवेसी मीन्स, वो नहीं जानते हैं कि प्राइवेसी क्या है, वो कुछ ऐसी अननेसेसरी लिंक्स पर क्लिक करके उनके माइंड पर गलत इफेक्ट आ सकता है, तो या फिर वो गलत तरीके से कुछ भी देख सकते हैं, आप इस चीज़ को अज्यूम कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग दैट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी implies risks, and understanding that risks are not only the personal but can have an impact on other people's as well as possibly very close to us। कह रहे हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पता नहीं किस तरीके से यूज़ किया जाए, जो उनके लिए ही नहीं और किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग दैट वंस इंफॉर्मेशन इज पब्लिश, और इसके लिए मैं सबसे अच्छा उदाहरण ये देख सकता हूँ कि ये जो ब्लू व्हेल एक पबजी वगैरह का गेम आपने देखा होगा, वो काफ़ी चर्चा में रहा था, तो बच्चे इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट रहे थे। और अंडरस्टैंडिंग दैट वंस इंफॉर्मेशन इज पब्लिश it is not likely to vanish from the internet. A mistake today can impact the distant future. Another is receiving adequate information and training from schools, because new generations know and approach new technology differently, and is in some case they have a better knowledge than their teacher। आज आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने बच्चों को इतना इंटेलिजेंट बना दिया है कि टीचर्स उतने इंटेलिजेंट नहीं है लगता है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि टीचर्स के पास उतनी नॉलेज नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉट ओनली यूजिंग इट, टेक्नोलॉजी को समझना इतना पर्याप्त नहीं होता है। रिनेमिक रियल ह्यूमन रिलेशंस and remapping real human relationship and behaviors on the internet नेटिक्यूट। हाँ, आप देख रहे हैं कि आज बहुत सारे बड़े बड़े या अच्छे पढ़े लिखे बच्चे सोसाइटी से उतने हिल मिल नहीं पाते हैं, जबकि वो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। मोबाइल की जितनी जानकारी होती है सोसाइटी में उतनी नहीं होती है, तो ह्यूमन नेचर का बिहेवियर भी काफ़ी इससे बदल रहा है, बच्चों का बिहेवियर बदल रहा है। multidisciplinary expertise, legal, technical, and organizational, filling the gaps filling the gaps between whites, programming language, and the role of ICT is modern society। जो गैप्स
मॉडर्न सोसाइटी का हो रहा है उसको भी भरने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके कंपोनेंट्स आप देख लें, यहाँ पर मेन जो कंपोनेंट हैं जैसे इंटरनेट एक्सेस अच्छी तरीके से हो, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा भी होना ज़रूरी है। डाटा की कमी होती है, डाटा महंगा है, तो ये ग्रामीण तबके के बच्चे उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ट्रांजैक्शन सुविधाएं भी आईसीटी के माध्यम से होती हैं। ये सारे कंपोनेंट्स ही इसको बनाता है आईसीटी को। आईसीटी इंक्लूड स्किल्स, इसमें स्किल्स ज़रूरी, स्किल्स को भी इंक्लूड किया गया है, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन एंड अदर सिस्टम्स भी हैं एटसेट्रा। आईसीटी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इसमें 4 कंपोनेंट्स को एजुकेशन में देखने को मिलता है। जैसे आईसीटी कहने का मतलब है डिजिटल लिटरेसी, इसका सीधा मतलब है डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल साक्षरता। आईसीटी इंफॉर्मेशन infrastructures and support applied technologies, specialized business and industries uses of ICT, and ICT research and development scientists। तो एजुकेशन में तो करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी आईसीटी की बड़ी भूमिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।